नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। मात्र 800 रुपए में वाया अटल टनल रोहतांग दर्रा घूम सकेंगे। विभाग ने शुरू की 2 ट्रैवलर सेवा। करीब 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटन विकास निगम ने सैलानियों की सुविधा के लिए ट्रैवलर सेवा शुरू कर दी है। पहली बार पर्यटन विकास निगम रोहतांग दर्रा वाया कोकसर व अटल टनल होकर पर्यटकों को घुमा रहा है। इसके लिए निगम ने किराया 100 रुपए बढ़ाकर 700 से 800 रुपए प्रति सवारी कर दिया है। एक अन्य ट्रैवलर निगम मनाली से सिसु के बीच चला रहा है, जिसका किराया 500 प्रति सवारी है। निगम का कहना है कि जैसे मनाली में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी तो एक और ट्रैवलर शुरू किया जाएगा। रोहतांग जाने के लिए एनजीटी के आदेश पर परमिट लेकर जाना जरूरी है, लेकिन ट्रैवलर शुरू होने से पर्यटकों को परमिट की झंझट से भी राहत मिल रही है। राज्य सरकार का तोहफा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा दैनिक वेतन भोगी सेवाओं का लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक सेवा के बदले अधिकतम 2 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं दिया गया था, उन्हें अब 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ देने से यदि वे 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरा करते हैं तो पेंशन का लाभ मिलेगा। बीएड की खाली सीटें भरने के लिए अब न्यूनतम अंकों में 10% की छूट। एचपीओ ने राहत देने का लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड की खाली सीटें भरने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय बीएड प्रवेश समिति ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बीएड की खाली 2801 सीटों को भरने के लिए न्यूनतम अंकों की शर्त में राहत दी है। बीएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों में 10% की छूट दी जाएगी। इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए उत्तीर्ण अंक 35% से घटाकर 25% कर दिए गए हैं, जो कुल 53 अंकों से घटकर अब 38 रहेंगे। इसी तरह आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य श्रेणियों के लिए पात्रता अंक 30% से घटाकर 20% कर दिए हैं। दाखिले के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 45 से घटाकर 30 कर दिए गए हैं। शिमला में कल से थम जाएंगे प्राइवेट बसों के पहिए, जानिए क्या है वजह। देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला में कल यानी सोमवार 3 नवंबर से परिवहन व्यवस्था पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। शहर की जीवन रेखा मानी जाने वाली निजी बसें अनिश्चितकाल के लिए सड़कों से हट जाएंगी। शिमला सिटी निजी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने प्रशासन और हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी पर पुराने वादे भुलाने का गंभीर आरोप लगाते हुए ये कड़ा फैसला लिया है। प्राइवेट मिनी बस ड्राइवर एवं कंडक्टर यूनियन का कहना है कि शहर के अंदर रूटों की व्यवस्था और परिचालन को लेकर लंबे समय से जारी विवाद पर न तो प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया है और न ही परिवहन विभाग ने। यही मुख्य कारण है कि उन्हें ये अनिश्चितकालीन चक्का जाम जैसा सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। यूनियन के मुताबिक ये रोष यूं ही नहीं भड़का है। बीते 12 अक्टूबर को आरटीओ कार्यालय में एचआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों और निजी बस ऑपरेटरों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। बाहरी बसों पर रोक, 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बसों को शिमला शहर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एचआरटीसी का दायरा सीमित। स्कूल ड्यूटी पर लगे एचआरटीसी की बसें स्कूल की बसों के अलावा किसी अन्य यात्री को नहीं उठाएंगी। निश्चित रूट का पालन, बिना निर्धारित रूट के किसी भी बस को शहर के मध्य से गुजरने नहीं दिया जाएगा।